नमस्कार दोस्तों, मैं ललन जी आज आप सभी विद्यार्थियों को विज्ञापन लेखन के बारे में बताऊंगा। यह कक्षा 10वीं के बोर्ड परीक्षा में 5 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है। पिछले साल तक एक प्रश्न आता था 5 मार्क्स का। अभी हाल फिलहाल में सीबीएसई ने इस 5 मार्क्स को ढाई मार्क्स में यह 2 क्वेश्चन कर दिया है। यानी कि उसका 5 मार्क्स ही है, लेकिन 2 विज्ञापन लिखना है। तो आज हम लोग जानेंगे कि एक अच्छा विज्ञापन कैसे लिखेंगे आप, ताकि अंक ना कटे और पूरा का पूरा अंक आपको मिले। अब देखते हैं यहाँ विज्ञापन, ध्यान दीजिएगा। ये आइए देखते हैं हम लोग विज्ञापन। यह विज्ञापन में विद्यार्थी ध्यान दीजिए कि 2 शब्द लगा हुआ है, विज्ञापन। वि का अर्थ हो तो गया विशेष, और यह ज्ञापन हो गया जानकारी देना। किसी भी वस्तु के बारे में, किसी विषय के बारे में विशेष जानकारी देना ही विज्ञापन है। अब विज्ञापन कई प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। अब विज्ञापन के प्रकार आपको नहीं जानना है, आपको यह जानना है कि एक अच्छा विज्ञापन कैसे लिखें। तो इसके बारे में आप लोगों को आज मैं बताऊंगा कि एक अच्छा विज्ञापन आप कैसे लिखेंगे। ध्यान दीजिए, पहले एक मैं प्रश्न बोलता हूं और उसके बाद से उसका कैसे एक विज्ञापन लिखेंगे उसके बारे में बताता हूं। विद्यार्थियों ध्यान रखिएगा कि शब्द संख्या लिमिट रहता है, इसमें 50 से 60 शब्द में एक विज्ञापन लिखना होता है। आप शब्द संख्या के विशेष तौर पर ध्यान रखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा शब्द में अगर आप विज्ञापन लिख रहे हैं तब भी अंक कट जाएगा, और बहुत कम शब्दों में आप विज्ञापन लिख रहे हैं तो आप पूरी जानकारी उस वस्तु की नहीं दे पाएंगे। तो जितना शब्द संख्या है उतने शब्द संख्या में आप एक अच्छा विज्ञापन कैसे लिखेंगे उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। एक प्रश्न पहले मैं बता रहा हूँ, यहाँ लिखता हूँ, उसके बाद देखेंगे हम लोग कि कैसे इसको विज्ञापन लिखेंगे हम लोग। प्रश्न है, एक काजल बनाने वाली कंपनी के लिए 50 से 60 शब्दों में एक विज्ञापन लिखें। विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, यह प्रश्न है, बोर्ड परीक्षा में आ चुका है, इसीलिए मैंने इस प्रश्न का एक उदाहरण के तौर पर यहाँ लिखा हूँ। एक काजल बनाने वाली कंपनी के लिए 50 से 60 शब्दों में एक विज्ञापन लिखें। अब विद्यार्थी ध्यान दीजिए कि काजल बनाने वाली कंपनी का कोई नाम नहीं है, तो नाम आपको भी नहीं देना है। ऐसा नहीं कि लैक्मी बनाने वाला या एलेटिन बनाने वाली कंपनी का नाम दे दिए, ये सब नाम नहीं देना है, आपको भी इस बात का ध्यान रखना है। अब विज्ञापन ऐसा लिखें जो आकर्षक हो, विज्ञापन में आकर्षण होना चाहिए, तब जाकर वो विज्ञापन सफल कहा जाता है, नहीं तो फिर मार्क्स कट जाएगा। अब कैसे इसका विज्ञापन लिखेंगे? 50 से 60 शब्द में, शब्द कम भी नहीं होना चाहिए, शब्द इससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। आइए इसका विज्ञापन लिखते हैं। विद्यार्थियों ध्यान रखिए, जब आप विज्ञापन लिख रहे हैं तो पूरे एक पेज को लें, ऐसा नहीं कि आधा पेज पहले के आंसर में भर चुका है, आधा से शुरू करें, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको पूरा एक पेज लेना है, ठीक है। पेज के बाएं तरफ एक आप करेंगे क्या कि इसको आप एक बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। मान के चलिए ये ऊपर दाहिने तरफ एक बॉक्स बना लिया। अब इस बॉक्स में आप एक काजल का एक ड्राइंग बना लें,
कलर वगैरह जरूर ले जाए परीक्षा में हिंदी के पेपर के दिन। और एक काजल बनाने वाली कंपनी के लिए नहीं बना रहे हैं आप, काजल का एक ड्राइंग बना लें। मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये काजल है, विद्यार्थी ध्यान रखिए, मैं पहले ही बोला था मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है, ठीक है। और अब ये आपने बना दिया, अब आपको विज्ञापन लिखना शुरू करना है। तो आपको स्टार्ट कैसे करना है? आप विज्ञापन लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए, आ गया, आ गया, आ गया, ये मोटे मोटे बड़े अक्षरों में लिखना है। आपके शहर में, आपके शहर में एक सुंदर काजल, आपके शहर में एक सुंदर काजल। अब ध्यान रखिए, आप निबंध नहीं लिख रहे हैं, अनुच्छेद नहीं लिख रहे हैं, विज्ञापन लिख रहे हैं। यहाँ पूर्ण विराम दे दीजिए। आ गया के बाद आपको पूर्ण विराम नहीं देना है, उसको ऐसे ही रहने दीजिए। आपके शहर में एक सुंदर काजल, ठीक है। अब इसमें आगे आप लिखेंगे, आपकी आंखों की सुंदरता बढ़ाए। थोड़ा अब उसकी विशेषता दिखना है। आपके आंखों की सुंदरता बढ़ाए, आपके आंखों की सुंदरता बढ़ाए, ठीक है। इसके आगे क्या लिखेंगे, इसको मिटा रहा हूं मैं। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, ये लगभग 35 शब्द हो गए हैं अब आपकी आंखों की सुंदरता बढ़ाएं, काजल लगाएं, काजल लगाए, बीच में जस्ट उसके नीचे लिखना है, सबको लुभाएं। ये लिख देना है आपको। काजल लगाए, सबको लुभाएं। चूँकि देखिए, ये आकर्षक बनाना है आपको। अब काजल का कुछ कीमत भी दे देंगे। कीमत ऐसा रखना है कि ना बहुत सस्ता रहे और ना ही बहुत महंगा रहे। ये मत लिख दीजिएगा कि कीमत 1151 रुपया या कीमत 11 रुपया, ये गलत है। आपको कीमत ऐसा रखना है कि लगे कि हाँ यह एक अच्छा काजल है, ठीक है। इसका कीमत रख देंगे हम 199 रुपया, ठीक है। कीमत 199 रुपया हो गया। अपने एक सही कुछ ऑफर वगैरह भी दे सकते हैं विद्यार्थियों। ऑफर में ये मत दे दीजिएगा कि एक खरीदे और 2 मुफ्त पाएँ, तो फिर पता चल जाएगा कि ये आपका काजल बहुत अच्छा क्वालिटी का नहीं है, बेकार काजल है, इसीलिए आप एक खरीदने पर 2 फ्री दे रहे हैं। आप ऑफर दे सकते हैं, एक खरीदने पर 10% की छूट, या एक खरीदें या जितना भी खरीदना हो खरीदें 10% की छूट। और लास्ट में अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, ये जरूर लिखना है, अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। संपर्क करें, इतना लिखने के बाद एक मोबाइल नंबर दे देना है। नंबर ध्यान दीजिए बच्चों कि आपको अपना मोबाइल नंबर नहीं देना है। यहाँ बस आपका विज्ञापन तैयार हो गया। यह है एक अच्छा विज्ञापन लिखने का तरीका। आपने शब्द संख्या के अंदर लिमिट बना के ही आपने एक अच्छा विज्ञापन तैयार कर दिया, और कंपनी का नाम भी नहीं दिए, चूँकि कंपनी का नाम प्रश्न में नहीं दिया गया है। तो इस तरह से एक अच्छा विज्ञापन तैयार करें। जो आपने बॉक्स में स्टार्टिंग में कोने में एक काजल बनाया है, उसको ड्राइंग कर दें।
और ऐसा लगे कि वह एक काजल है, वह काजल की तरह दिखना चाहिए। ऐसा नहीं ड्राइंग कर दे कि वो पता चला कुछ और है। ठीक है, तो इस तरह से आप एक अच्छा विज्ञापन लिखने का प्रैक्टिस करें। ऐसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे एक मोबाइल बनाने वाली कंपनी के लिए एक 50 से 60 शब्दों में विज्ञापन लिखें। कुछ भी, जैसे एक वन की कटौती के रोकथाम के लिए, लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए एक विज्ञापन तैयार करें। शब्द संख्या लिमिट कर देगा 50 से 60 शब्द। तो विद्यार्थी कोई भी एक विषय दिया जा सकता है जिस पर आपको विज्ञापन लिखने को दे दे, तो थोड़ा सा अपना दिमाग लगाते हुए विज्ञापन को लिखना है और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा रहे हो तो अधिक से अधिक इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।